राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 21वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव जी, मेरी प्राप्ति के 3 साधन हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ब्राह्मणों की सेवा करना ये परम कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए। जिस देश में ब्राह्मणों की सेवा नहीं होती है वो देश बेकार है, क्योंकि ब्राह्मणों को मैंने परम पूज्य माना है। लोग क्या करते हैं, केवल यत्न से यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे और किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। फिर क्या मनोकामना करते हैं कि हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, न स्वर्गलोक में अच्छे अच्छे उत्तम कई प्रकार के भोग हैं, उनको भोगेंगे हम। उसके बाद जब पृथ्वी पर लौट के दोबारा आएंगे तो हमको बड़े बड़े कुलों में, बड़े बड़े परिवारों में जन्म मिलेगा, हमको पैसे वाले बनेंगे, हमारे बड़े बड़े मकान बनेंगे, हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, हमारा बड़ा परिवार होगा, हम बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे, खूब आराम से हम जिंदगी जिएंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं इस मद में, इस घमंड में, कि जो पूजा जिस विधान से उन्होंने देवताओं की वैसी ही पूजा अगर वो मेरी करें, मेरी सेवा करें, तो उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा और वो मेरे धाम में आकर मेरे यहाँ सायुज्य मोक्ष प्राप्त करके रहेंगे और पुनः उनको लौट कर पृथ्वी पर नहीं जाना पड़ेगा। और उन लोगों को मेरी बातें कोई उनसे कहे भी ना तो उनको अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे तुम किसी से कहो कि हमने नहीं किया, ये राधा रानी ने किया है, ये कन्हैया जी ने किया है, तो जो उनका जो अनन्य प्रेमी भक्त होगा वो तो इस बात को महसूस करेगा, स्वीकार करेगा कि सही कह रहे हो महाराज, सब कुछ भगवान ने किया है। लेकिन जिन पर माया का आवरण चढ़ा है वो क्या कहती हैं? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। कन्हैया जी क्या करेंगे? खाना सामने परसा हुआ रखा है, आप खाओगे नहीं तो कन्हैया जी थोड़ी खवा जाएंगे, राधा जी थोड़ी खवा जाएंगी। अरे भैया, खाने के लिए हाथ तो उन्हीं ने दिया है, अरे हाथ नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे? लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो तो तर्क वितर्क करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने और स्वयं मैंने जो शास्त्रों में संकेत किए हैं तो गुप्त रूप में किए हैं, खुले के संकेत नहीं किए हैं। कोई ऋषि मुनि खुल के इस बात को नहीं बताता है, गुप्त रूप में बताता है, थोड़ा सा संकेत करता है कि उसको पता है कि जो हमारे प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो मुझको मानने वाले हैं, वो संकेत मात्र से समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि हमारी पूजा करो। और उनसे बिल्कुल खुल के कहो, खूब समझाओ, तब उन्हें समझ में नहीं आएगी, वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए ऋषि मुनि और हमने इस विधान को गुप्त रूप में बताया है, इशारे में बताया है, खुलकर नहीं बताया है। जो कर्मासक्त पुरुष हैं वो कर्मों में ही लगी रहती हैं, कर्म करो कर्म करो, लेकिन हमारी पूजा वो नहीं करना चाहते। मंदिर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे, निष्काम भाव से सेवा नहीं करेंगे। गिरिराज जी जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिमांड जरूर रखेंगे, निष्काम भाव से पूजा नहीं करेंगे। अरे तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है कह तो दो कि प्रभु सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है, तो फिर मैं उसका संरक्षण करूँगा, मैं उसको संभाल कर रखूँगा और उसको जिस पर एफडी होती है, एफडी में जब आपको ब्याज मिलता है उससे कई गुना ब्याज ज़्यादा दे के और तुमको वापस करूँगा। लेकिन आओ तो मेरी शरण में। अब तुम शरण में ही नहीं आना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार सभी श्रुतियों का, सभी वेदों का सारांश यही है कि मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, ब्राह्मणों की भक्ति करो, गाय की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो और शास्त्र जो कहें शास्त्रों के अनुकूल कार्य करो तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी आएगी। यही इस कथा का सार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।